तो अभी हम लोग ड्रेनेज डेंसिटी निकालेंगे इसी वाले फाइल में। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वाले में बाइफर्केशन रेशियो निकाला था। दीज आर द वैल्यूज़। जो वाला हम लोग का एट्रीब्यूट टेबल था उसमें काउंट से हम लोग को नंबर ऑफ स्ट्रीम्स मिला था और सम से टोटल लेंथ मिला था। ठीक है, टोटल लेंथ फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम्स, इसका मैं सम टोटल करूँगा तो मुझे ये वैल्यू मिल रहा था। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे अभी एक्सेल में नहीं निकाल के हम लोग उसी के कैलकुलेटर में डायरेक्ट निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर हम लोग चेक करें इस वाले फाइल से हम लोग क्या मिलेगा, सारे मिलेंगे। लाइक हम लोग को स्ट्रीम ऑर्डर सारे मिल रहे, देखो 5 4 3 2 1, और उस हर एक स्ट्रीम का पर्टिकुलर लेंथ है। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे एक मस्ट फाइल चाहिए जिसमें सारे स्ट्रीम ऑर्डर का एक साथ मुझे टोटल लेंथ मिले। ऐसे तो मैं मैनुअली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और टोटल लेंथ मुझे इतना मिल रहा है, बट हम लोग इसमें करके देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाला वैल्यू इसको हम लोग एक लाइक इसमें कितने हैं टोटल 654 है, 657 है हम लोग के पास। ठीक है, तो इसको मैं सिंगल वन कर दूंगा, सारे वैल्यूज़ मर्ज हो जाएंगे। लिंक नो, डीएस लिंक नो, स्ट्रीम ऑर्डर सब वैल्यूज़ मर्ज हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, वेक्टर में जाना है, जियो प्रोसेसिंग टूल्स, देन डिज़ोल्व। ये फाइल सिलेक्टेड ऑलरेडी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस रन करना है। रन करने पे ये एक प्रॉब्लम आ रहा है मेरा। ठीक है, इसमें बोले फीचर 79 फ्रॉम दिस हैज़ इनवैलिड ज्योमेट्री। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि गो टू वेक्टर, देन ज्योमेट्री टूल्स, देन चेक वैलिडिटी। ठीक है, इस फाइल को ऐसे रख दो और रन कर दो, ये खुद ब खुद एरर को मान लेगा। ठीक है, इसने निकाला कि 13 फाइल्स ऐसे है जो एरर थे, बाकी 644 डाटा में हमारा एरर फ्री है। ठीक है, टोटल करने 657 हो रहा है ना, क्लोज करेंगे। अब हम लोग क्या करें, ये वैलिड आउटपुट, इनवैलिड आउटपुट, एरर आउटपुट सब आ गए हम लोग के पास। हम लोग अभी डिज़ोल्व फाइल वैलिड आउटपुट से निकालेंगे, ना कि नेटवर्क फाइल से। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क फाइल से निकल नहीं रहा था। फिर से वही जाएंगे, जियो प्रोसेसिंग टूल्स, डिज़ोल्व, इसमें ऑलरेडी वेक्टर वैलिड आउटपुट सिलेक्टेड है, हमें बस रन करना है। रन करूँगा, डिज़ोल्व फाइल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जब एट्रीब्यूट टेबल ओपन करूँगा तो यू कैन सी एक ही टेबल में सारा मर्ज वैल्यू आया है। टोटल लेंथ इतना आ रहा है। ठीक है, बट ये मेरा लेंथ है, मुझे टोटल लेंथ चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा, ओपन फील्ड कैलकुलेटर, मैं लिखूँगा टोटल स्ट्रीम लेंथ, इसको डेसिमल रियल नंबर करूँगा, ये सेम टू सेम सब है। फिर मैं ज्योमेट्री में जाऊँगा और डॉलर लेंथ सिलेक्ट करूँगा, ये वैल्यू देखो आ रहा है इधर। ठीक है, और मैं उसको ओके क्लिक करूँगा, सो मुझे दिखेगा मेरा ये वैल्यू देखो इधर आ गया। ठीक है, अच्छे से देखोगे तो ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, 3399546, और मेरा इधर क्या आ रहा था 3400, तो ये अप्रॉक्स उतना आ गया। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया ये वाला। ओके, अब कैचमेंट एरिया निकालना था। ठीक है, अच्छा हाँ, डिज़ोल्व फाइल में ये जो है हम लोग का वैल्यू, इसको सेव भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो उड़ जाएगा। तो ये टॉगल को अगर क्लिक करेंगे तो सेव, ये ऑप्शन आ जाएगा, बस सेव क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया में किसका निकालूंगा, कैचमेंट का निकालूंगा। तो मैं इस फाइल में जाऊंगा, ओपन एट्रीब्यूट टेबल करूंगा, यह ऑलरेडी कैचमेंट एरिया मेरा निकला हुआ है। ठीक है, बट जब तुम ओपन करोगे तो इसमें बस ये आईडी ओपन रहेगा, किसी किसी में डीएन वाला फाइल कॉलम भी रहता है, इसमें नहीं है। तो अगर कैचमेंट एरिया नहीं है तो इसमें फिर से वही ओपन फील्ड, सॉरी, इसमें जाना है, यहाँ लिखना है ये, इसको डेसिमल, ये सेम टू सेम रखो। इसमें ज्योमेट्री में जाना है, यहाँ डॉलर एरिया मिल रहा है। ठीक है, देखो ये वैल्यू वही आ रहा है। प्रिसीशन जितना रखोगे डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस आएंगे। ठीक है, तो ओके क्लिक करने से ये वाला वैल्यू आ जाएगा, मेरा ऑलरेडी है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक ही टेबल में दोनों वैल्यू चाहिए, मेरा टोटल स्ट्रीम लेंथ भी और ये भी। तो क्या करना है, वेक्टर में जाना है, डाटा मैनेजमेंट टूल, जॉइन एट्रीब्यूट्स बाय लोकेशन। ठीक है, तो जॉइन टू फीचर्स इन में मैं डिज़ोल्व फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाय कंपेयरिंग टू कैचमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया, तो एक जॉइन लेयर मेरा बन गया। क्लिक करो, ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाओ, तो अगर चेक करोगे तो यू कैन सी
जो मेरा टोटल स्ट्रीम लेंथ और कैचमेंट एरिया दोनों वैल्यू आ गए। अब मैं इसी में कैलकुलेट करूँगा ड्रेनेज डेंसिटी। ओपन फील्ड कैलकुलेटर में जाऊँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रेनेज डेंसिटी रियल नंबर। अब मैं इस प्रिसीजन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ और इसको मैं 20 कर देता हूँ, क्योंकि डिवाइड होगा ना तो वैल्यू बहुत ज़्यादा जा सकता है। अब इसमें हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज़, हमें यही वैल्यू यूज़ करना है, तो हम लोग जाएंगे ये फील्ड एंड वैल्यूज़ में। यहाँ से मैं फिर सिलेक्ट करूँगा। तो ड्रेनेज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रीम लेंथ डिवाइडेड बाई कैचमेंट एरिया। तो टोटल स्ट्रीम लेंथ के लिए मुझे इसमें जाना है, ये क्लिक करूँगा, डिवाइड का साइन, फिर मुझे कैचमेंट एरिया क्लिक करना है। देखो ये वैल्यू आ गया, इसको ओके क्लिक करूँगा। सो मेरा वैल्यू ये आ गया ड्रेनेज डेंसिटी। ठीक है, एक्सेल में भी मैनुअली करोगे, इसी एरिया को वहाँ पेस्ट करोगे, डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगा। लेट्स चेक आता है क्या। पहले मैं इसको सिलेक्ट सेव कर लेता हूँ और कॉपी सेल कंटेंट, मैं इधर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर दे रहा हूँ अपना वैल्यू, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल स्ट्रीम लेंथ है ना। चलो छोड़ो, इसको मैं डी लिख देता हूँ। ये हमारा है ड्रेनेज डेंसिटी, तो इसको डिवाइड करना ना, ये टोटल स्ट्रीम लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। तो देखो सेम टू सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं है प्रैक्टिकल में। तो इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ।